हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे डिवाइस के बारे में। देखिए डिवाइस क्या होता है, ठीक है। डिवाइस कैसे करते हैं, मतलब कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है उसे डिवाइस कहते हैं। सीधी सीधी बात है, मतलब कोई भी ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को रन करने में, चलाने में मदद करता है उसे डिवाइस कहते हैं। सीधी सी बात है ना। जैसे अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकेले थोड़ी चलता है। कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ कि उसमें सीपीयू भी रहेगा, उसमें माउस भी रहेगा, उसमें कीबोर्ड रहेगा, उसमें प्रिंटर रहेगा, है ना। और इन सब चीज़ों में कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं भाई साहब, है ना। जैसे कंफ्यूज जाते हैं। अब इसको हम क्लियर करने के लिए आपको बता रहे हैं डिवाइस कैसे करते हैं। डिवाइस मतलब यंत्र क्या होता है कि कोई भी ऐसी मशीन जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है उसे डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अभी कितने तरीके से होता है देखिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट। इन मतलब क्या, में। इन मतलब में, है ना। आउटपुट मतलब रखना, पुट मतलब रखना। इन मतलब में, पुट मतलब रखना, मतलब जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड किया जाता है, या जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है ना, स्वीकार करता है, जिस डिवाइस के माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे मान लीजिए यदि आप ये चाहते हैं कि मेरा नाम कंप्यूटर में दिखाए खूब बड़ा बड़ा, है ना, तो आपको आपका नाम मान लीजिए अगर प्रशांत है या प्रदीप है या रमेश है, कुछ भी आपका नाम है, तो आपको नाम अगर कंप्यूटर में डालना है तो क्या करेंगे आप फटाक से कीबोर्ड में ऐसे टाइप करेंगे, फटाफट टाइप कर दिए, तुरंत क्या आ गया, कंप्यूटर में दिखाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने टाइप किया, आप किस माध्यम से कंप्यूटर के अंदर दिख रहे हैं, कीबोर्ड के माध्यम से ना। तो कीबोर्ड क्या होगा, कीबोर्ड होगा आपका इनपुट डिवाइस। क्या होगा, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड में उस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप करते हैं माउस का उपयोग, है ना। तो माउस के जरिए, जैसे हम मान लीजिए ढेर सारा है, फोल्डर बना है, आइकन बना है, सब कुछ बना हुआ है। अब किसी फोल्डर में हमें जाना है तो क्या करेंगे हम माउस को उठाएंगे, धीरे धीरे उसको घुमाएंगे, घुमा वहीं पहुंच जाएंगे, है ना। तो किसकी मदद से वहां तक पहुंचे, हम माउस की मदद से पहुंचे। तो माउस भी क्या होगा आपका इनपुट डिवाइस। समझ में आ गई बात। अच्छा, तीसरी चीज, यदि मुझे चाहिए कि भाई मेरा गाना मोबाइल में आ जाए या मेरी आवाज मोबाइल में चली जाए, तो किसका प्रयोग करते हैं हम, माइक का उपयोग करते हैं, जिसका मैं उपयोग अभी कर रहा हूं। तो ये भी क्या होगा, इनपुट, क्योंकि इसी के माध्यम से मोबाइल में घुस रहा हूं ना मैं, है ना। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में घुस रहा हूं, माउस के माध्यम से मैं कंप्यूटर में घुस रहा हूं, तो क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या है आउटपुट डिवाइस, है ना। आउटपुट डिवाइस कैसे करते हैं, आउटपुट डिवाइस, आउट मतलब बाहर, आउट मतलब क्या होता है, बाहर करना, है ना। गेट आउट नहीं तो गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ से बाहर निकल जाओ, है ना। आउट मतलब क्या हुआ, बाहर करना, है ना। तो जैसे कि अगर आप कंप्यूटर ये चाहता है कि भाई ये चीज़ यहाँ से बाहर चली जाए, है ना, तो किसका प्रयोग करता है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करता है। मतलब इसको इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी डिवाइस, है ना, जो कंप्यूटर को रिजल्ट देने में मदद करती है, परिणाम देने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए यदि आपको आपका गाना चला गया, आपने जो लिखा वो कंप्यूटर में चला गया, है ना। अब जो आपने गाना गाया वो कंप्यूटर में गया, लेकिन दिखेगा, सुनेगा कैसे भाई साहब। सुनने के लिए किसी चीज़ का उपयोग करेंगे ना, कि भाई ऐसे ही कान आपका बजता रहेगा कि हाँ भाई सुना रहा है मुझको, ऐसा तो नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप उसमें स्पीकर का उपयोग करेंगे, है ना। तो स्पीकर के जरिए आवाज़ बाहर आएगी। जब स्पीकर के जरिए आवाज़ बाहर आएगी तो आवाज़ क्या हो रही है, बाहर आ रही है ना, बाहर का मतलब आउट मतलब आउटपुट डिवाइस, मतलब जो रिजल्ट को बाहर रखती है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिसमें क्या हो गया आपका स्पीकर हो गया, क्या हो गया, स्पीकर हो गया, है ना। जिसमें क्या हो गया आपका मॉनिटर हो गया, क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, प्रिंटर हो गया। देखिए प्रिंटर कैसे होता है, प्रिंटर से क्या होता है, कंप्यूटर ने खूब बढ़िया सा डिज़ाइन बनाया और हमने प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट क्या हो गया, धीरे धीरे बाहर आ गया। जब बाहर आ गया मतलब बाहर मतलब आउटपुट डिवाइस, बाहर मतलब आउटपुट डिवाइस। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग, जैसे कि नाम से ही पता चला है, प्रोसेस करने का, किसका करने का, प्रोसेस, है ना, जो प्रक्रिया करता है। जैसे कि आप अगर फोटो बना रहे हैं तो फोटो किसे बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे फोटो ना। तो कंप्यूटर में जो प्रोसेस करेगा, जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं, तो अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे सुनिए, जैसे आपके घर पे खाना बना, ठीक है, खाना बना, आप खाना खाएं, खाना मुंह में गया, ठीक है, तो मुंह में गया तो क्या होगा, इनपुट हुआ, तो माउथ क्या हुआ, इनपुट हुआ। इन मतलब मुंह के अंदर चला गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे खाना 4 घंटे क्या करता है, प्रोसेस करता है, बनता है।
आप अगर कंप्यूटर में कुछ फीड करते हैं, कुछ डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो प्रोसेस करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपने ए दबा दिया तो सीधे ए आ गया, ऐसा तो नहीं है। आपने ए दबाया तो ए वाली कीबोर्ड वाली बटन पे ए प्रेस हुआ, फिर उसके कीज, उसके फंक्शन सब धीरे धीरे काम किए, है ना। कंप्यूटर अपनी भाषा में समझा उसको, फिर आपकी भाषा में बदल के आपको दिया। तो ये क्या किया, ये प्रोसेस किया ना। तो इस प्रोसेस को करने में जो मदद करता है उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, जिसे हम CPU नाम देते हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या है, स्टोरेज डिवाइस। अब भाई साहब, अब मान लीजिए आपने कोई फोटो बना लिया उसमें, या कुछ अपने बना लिया, है ना। अब आपको ये चाहिए कि भाई ये फोटो मेरा काफ़ी दिन तक पड़ा रहे, मुझे कई साल बाद भी खोलूँ तो मुझे मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे क्या, उसके लिए आप उसको सेव करेंगे। उसको क्या करेंगे, आप सेव करेंगे, कहीं सेव कर दें, किसी फाइल में सेव कर दिए, है ना। तो सेव जो होता है वो कहाँ सेव होगा, वो सेव होता है आपका हार्ड डिस्क में, स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। कहाँ सेव होता है, स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। तो ये 4 डिवाइस आपने पढ़ लिया। आगे की इसके बारे में डीप हम आगे अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, थैंक यू सो मच। सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्र, है ना। चैनल को अगर आगे ऐसे पढ़ना है, और आगे मैं जो है कि यूपी बोर्ड से जुड़ी प्रिपरेशन के लिए मैं चीज़ों को लाता रहूँगा, सब्जेक्ट से पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।